दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। आज देखेंगे दोस्तों, जो पार्ट्स पर मिलियन होता है उसे हम mg पर लीटर क्यों कहते हैं और पार्ट्स पर बिलियन को हम म्यूजी पर लीटर क्यों कहते हैं, यानी माइक्रोग्राम पर लीटर क्यों कहते हैं, इसके बारे में। तो ये जो हम ppm लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं mg पर लीटर, और हम ppb पार्ट्स पर बिलियन की अगर बात करें तो हम कहते हैं म्यूजी पर लीटर, यानी ये हो गया माइक्रोग्राम पर लीटर, और इसे जो है वो हम कहते हैं मिलीग्राम पर लीटर। तो हम इसे क्यों mg पर लीटर को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं ये देख लेते हैं। तो अगर मैं दोस्तों मिलियन की बात करता हूं तो 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख, ये सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। और 1 बिलियन की अगर मैं बात करता हूं तो 1 बिलियन यानी होता है 100 करोड़, ठीक है। तो 100 करोड़ यानी 1 बिलियन और 1 मिलियन यानी 10 लाख जो है वो होता है। अब अगर दोस्तों यहाँ की हम शुरुआत करें तो बहुत बार ये वाइवा में भी क्वेश्चन जो एक्सटर्नल पूछते हैं साइंस के प्रैक्टिकल के दौरान, तो ये मैं जो मेथड भी आपको बता रही है, यहाँ पे मैं कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ये देसी मेथड जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम 1 kg की अगर बात करते हैं दोस्तों तो हम 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर कहते हैं इन जनरल। अगर इन जनरल की बात करें तो हम कहते हैं कि वेट के हिसाब से अगर 1 kg वेट है तो हम इसे कहते हैं कि 1 लीटर है। तो इस हिसाब से अगर मैं 1 kg डिवाइडेड बाय 1 लीटर जो है कहता हूं, यानी 1 लीटर में कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 kg है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन अभी पूरा है, यानी हम पार्ट्स पर मिलियन भी नहीं कह सकते, पार्ट्स पर यानी कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। अब kg की अगर बात करें तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1000 ग्राम इन पर लीटर। तो 1 लीटर यानी होता है दोस्तों 1000 ml, ठीक है। तो ये हो गया टोटल ओहो यानी पूरा कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं अगर इसमें से एक जीरो अगर हटा दूं तो अब 1 लीटर में जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन है 100 ग्राम्स। तो ये हो गया दोस्तों इसका 10th पार्ट, यानी हम इसे कह सकते हैं पार्ट्स पर मान के चलते हैं कि 10th पार्ट, यानी 1 लीटर का 10वां हिस्सा जो है वो इसमें है। अब इसमें पूरा का पूरा हिस्सा था, पर इसमें जो 1 लीटर में इसका जो है वो 10th पार्ट आ गया। ये 1000 ग्राम था तो ये हो गया 100 ग्राम। तो हम इसे कहेंगे पार्ट पर, कहते नहीं पर इन जनरल में बता रहा हूं। तो ये हो गया इसका 10th पार्ट, ठीक है, यानी 10th पार्ट हो गया। अगर मैं कहूं यानी अगर हमारे पास दोस्तों 100 चॉकलेट्स हैं तो ये जो 100 ग्राम है ये हो गए 10 चॉकलेट, ठीक है। तो ये हो गए 10 चॉकलेट, यानी ये हो गया 10वां हिस्सा उसका। एक जीरो अगर मैं और कम करता हूं तो ये आएगा 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 लीटर, ठीक है। अब ये जो 10 ग्राम पर लीटर है ये हो गया, यानी 100 जो पार्ट होता है 100th पार्ट, यानी अगर हमारे पास 100 चॉकलेट्स है दोस्तों, अगर हमारे पास 100 चॉकलेट है तो इसमें से एक चॉकलेट, ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमारे पास अगर मैं यहाँ पे 10 ग्राम, ये हो गया 100th पार्ट, यानी ये अगर मैं कहता हूं 1 लीटर में 10 ग्राम है तो 100 चॉकलेट्स यानी हमारे पास रहेगा एक चॉकलेट्स। अगर मैं ये भी कम कर लेता हूं तो हमारे पास आएगा दोस्तों 1 ग्राम इन 1 लीटर, यानी 1 ग्राम हमारे पास है तो मैं इसे कहूंगा कि 1000 जो है वो इसका पार्ट है। यानी अगर हमारे पास 1000 चॉकलेट्स है, अगर मेरे पास 1000 चॉकलेट्स है तो इसमें का एक चॉकलेट यानी ये हो गया 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब 1 ग्राम को जो मैं लिख सकता हूं 100 mg। अगर आपको समझ नहीं आया तो 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 लीटर, ठीक है, यानी 1 ग्राम को मैं 1000 mg पर लीटर लिखता हूं, जिसका कॉन्सेंट्रेशन यानी ये हो गया इसका पार्ट्स पर 1000, यानी पार्ट्स पर 1000 हम इसे कह सकते हैं। इसमें से मैं अगर एक जीरो और कटा दूं तो ये होगा 100 mg पर 1 लीटर। तो मैं इसे हम कह सकते हैं पार्ट्स पर 10,000, ये 1000 था तो ये आ गया 10,000, एक जीरो अगर मैंने कटा दिया। तो 1 लीटर में अगर 100 mg है तो हम इसे कहेंगे पार्ट्स पर 10,000, यानी 10,000 का जो 1 पार्ट है, यानी एक पार्ट 10,000 का अगर हम एक पार्ट की अगर बात करें तो वो आएगा 100 mg। मैं एक जीरो और अगर इसमें से कम कर दूं तो ये आएगा 10 mg अपॉन 1 लीटर, यानी 1 लीटर में अगर हम 10 mg की अगर बात करें तो ये 10,000 था तो ये आ गया 1 लाख, यानी 1 लाख का जो है 1 लाख में अगर हम बात करें 1 लाख में पार्ट्स पर 1 लाख, तो एक यानी 1 लाख का अगर हम एक पार्ट गिने तो यह आएगा 10 mg, यानी 1 लाख का एक पार्ट वो हो गया 10 mg।
और अगर मैं एक जीरो और कम यहां पे कर देता हूं तो ये यहां पे ऊपर लिखता हूं, एक जीरो अगर और कम करता हूं तो ये आएगा 1 mg पर लीटर, यानी 1 लीटर में 1 mg, यानी ये जो आया था 10 mg यानी 1 लाख आया था, तो ये आएगा 2 3 4 5 यानी ये हो गया 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख यानी क्या आ गया 1 mg पर लीटर, यानी 1 लीटर में अगर 1 mg है तो वो उसका 10th लाख पार्ट है, यानी 10 लाख चॉकलेट अगर हमारे पास है, 10 लाख चॉकलेट्स अगर हमारे पास है तो उसमें का एक चॉकलेट यानी होगा 1 mg, यानी 1 लीटर में 1 mg का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मीनिंग है कि अगर हमारे पास 10 लाख चॉकलेट्स है, टोटल 10 लाख चॉकलेट्स है, तो उसमें का अगर मैंने एक चॉकलेट अगर निकाला तो एक चॉकलेट का जिसकी वैल्यू रहेगी वही वैल्यू है 1 mg की 1 लीटर में। और इसीलिए दोस्तों हम इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 ppm का मीनिंग होता है 1 पार्ट्स पर मिलियन, यानी मिलियन में का एक पार्ट, मिलियन में का जो एक पार्ट होता है वो आता है 1 mg, यानी लीटर के हिसाब से अगर बात करें तो इसीलिए हम दोस्तों इसे कहते हैं ppm। दोस्तों ppb की अगर बात करें तो इसी प्रकार अगर हम आगे जाएंगे तो ये हो गया 1 mg पर 1 लीटर में, तो इसका ये हो गया 10th लाख, यानी मैं यहां पे लिखता हूं 10 लाख। ठीक है, तो 1 mg जो है वो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1000 μg, यानी माइक्रोग्राम अपॉन 1 लीटर, तो इसे हम कहेंगे 10th लाख यानी ppm, यानी ये हो गया ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो 1 mg यानी ये हो गया 1000 μg। अब इसी प्रकार दोस्तों मैं अगर एक जीरो यहां पे कम कर देता हूं तो ये आएगा 100 μg पर 1 लीटर। ठीक है, अब ये पार्ट था 10th लाख का एक पार्ट था, तो ये जो 100 μg है ये जो है वो 10 लाख के बाद कौन सी वैल्यू आएगी 1 करोड़, तो 1 करोड़ का एक पार्ट जो होगा वो होगा 100 μg यानी माइक्रोग्राम, ये होगा 1 करोड़ का एक पार्ट, यानी पार्ट्स पर करोड़ होगा 100 μg। इसके बाद आएगा दोस्तों यहां पे 10 करोड़, जैसे ही मैं एक जीरो कैंसिल करता हूं तो यह आएगा 10 μg पर 1 लीटर। 1 लीटर में जो 10 μg है, यानी इसका मीनिंग है कि 10 करोड़ में का एक पार्ट की अगर हम बात करें 10 करोड़ में का एक पार्ट तो आएगा 10 μg। 10 करोड़ 10 μg का मीनिंग है कि जो है वो एक पार्ट है 10 करोड़ में का। अगर हमारे पास 10 करोड़ चॉकलेट्स है तो उसमें का एक चॉकलेट यानी होगा 10 μg। और इसी प्रकार दोस्तों अगर हम एक जीरो और करेंगे तो यह आएगा 1 μg अपॉन 1 लीटर, तो ये 10 करोड़ का हो जाएगा 100 करोड़, जिसे हम कहते हैं 1 बिलियन। तो दोस्तों 1 बिलियन जो मैंने यहां पे लिखा तो ये हो गया 1 μg पर लीटर, यानी पार्ट्स पर बिलियन, यानी 1 पार्ट्स पर बिलियन, यानी बिलियंस का एक पार्ट जो है वो क्या है 1 μg यानी माइक्रोग्राम 1 लीटर के हिसाब से देखेंगे, तो इसीलिए हम 1 μg पर लीटर को पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं और 1 mg पर लीटर को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। शायद थोड़ा आपको समझने में कठिनाई गई होगी, पर अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे और थोड़ा सोचेंगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। ये विदाउट फॉर्मूला जो है वो देसी एक मेथड से जो है वो समझाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और ऐसे ही अगर आपको साइंस के वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।